वेलकम टू केडी केमिस्ट्री क्लासेस। इंडक्टिव इफेक्ट का ये तीसरा लेक्चर है और आज का टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, सो देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ रही है तो इंडक्टिव इफेक्ट पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा कि घटेगा। ओके, सो चलिए समझते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो क्या वो इंडक्टिव इफेक्ट को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। ठीक है, अगर sp हाइब्रिडाइज एक ऑर्बिटल हो sp, ओके, तो यहाँ जो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है इसमें एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है। तो एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, तो टोटल जो ऑर्बिटल है वो दो ऑर्बिटल है, एक s और एक p, दो ऑर्बिटल है। तो इसमें मुझे निकालना है s करेक्टर कि s परसेंटेज इसमें कितना है। जैसे sp अगर मेरे पास कोई हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो, मुझे निकालना हो कि इसमें s करेक्टर कितना है। ठीक है, तो s करेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जितने s ऑर्बिटल हैं, s ऑर्बिटल कितना है एक, तो एक s ऑर्बिटल बाई टोटल ऑर्बिटल कितने हैं दो। ठीक है, तो 1/2 मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज निकालने के लिए हमने जो है 100 से मल्टीप्लाई करा दिया तो हो गया 50%। तो जो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, sp में जो s करेक्टर है वो कितना है 50%। ओके, sp2 में एक s ऑर्बिटल है और एक दो p ऑर्बिटल है, एक s ऑर्बिटल दो p ऑर्बिटल है। तो एक s ऑर्बिटल दो p ऑर्बिटल, तो s करेक्टर कितना होगा, तो s करेक्टर निकालने के लिए 1/3 मतलब एक s ऑर्बिटल और टोटल ऑर्बिटल कितने भाई, एक s दो p, तो टोटल तीन ऑर्बिटल है, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा 33.3% sp2 में। अब देखते हैं sp3 में s करेक्टर कितना है, तो एक s ऑर्बिटल है तीन p ऑर्बिटल है, तो टोटल ऑर्बिटल है चार ऑर्बिटल। s करेक्टर निकालने के लिए 1 कर दिया हमने, क्यों 1 किया, क्योंकि यहाँ एक s ऑर्बिटल है सिर्फ, और 4 इसलिए किया क्योंकि टोटल ऑर्बिटल 4 है, तो मल्टीप्लाई 100 करके 25% आ गया। अब देख रहे हैं 50% है, 33.3% है, यहाँ 25% है। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें आप, यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब यस करेक्टर ज़्यादा है बेसिकली, यस करेक्टर ज़्यादा है। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट आप यहाँ से नोट कर लीजिए, यस परसेंटेज इंक्रीजेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इंक्रीजेज। अगर यस करेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, देखो अब अगर sp में 50% यस करेक्टर है तो जो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, अधिक होगा एज कंपेयर टू sp2 एंड sp3। तो जो ऑर्डर लगेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर लगेगा वो इक्वल होगा -i ऑर्डर के। तो sp मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उससे कम है sp2, सबसे कम है sp3। सॉरी, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर से मुझे पता करना हो इंडक्टिव इफेक्ट, तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर इज इक्वल टू -i ऑर्डर, तो जो -i का ऑर्डर होगा वो सेम होगा, sp सबसे ज़्यादा है, उससे कम है sp2, सबसे कम है sp3। यहाँ तक क्लियर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक कॉन्सेप्ट है कि इफ नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस सो इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीजेस। कह रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करे तो इंडक्टिव इफेक्ट भी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे एग्जांपल ले लो, अगर कुछ इस तरह से कंपाउंड हो साइक्लिक, ठीक है, देखो यहाँ एक कार्बन है, ये दो कार्बन, ये तीन कार्बन, ठीक है, बेसिकली साइक्लोप्रोपेन है, 1 2 3, तो ये साइक्लिक कंपाउंड है तो हम यूज करते हैं साइक्लोटर्म, साइक्लो, और ये तीन कार्बन है तो ये हो जाएगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाते हैं तो हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, और अगर 4 कार्बन में बनाऊं तो मुझे बनाना पड़ेगा कुछ इस तरह से, ये देखो 1 2 3 4 कार्बन, देखो नंबर ऑफ कार्बन में इंक्रीज कर रहा हूँ। 5 कार्बन के लिए आप बना सकते हैं कुछ इस तरह से, ये देख रहे हो 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ कार्बन देखो इंक्रीज हो रहे हैं। 6 कार्बन के लिए आप
ये ले लीजिए, ठीक है, बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। देखो यहाँ कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, यहाँ कितने हैं, 4 कार्बन, यहाँ कितने हैं, 5 कार्बन, यहाँ कितने हैं, 6 कार्बन है, ठीक है। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा, ये कॉन्सेप्ट। इफ नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस सो इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीजेस। सबसे ज्यादा कार्बन है यहाँ साइक्लोहेक्सेन में, तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, इससे कम होगा इसमें, सबसे कम होगा साइक्लोप्रोपेन में, ठीक। अब एक और है यहाँ टॉपिक, करें कि इन बिटवीन CH3 CH2 CH2 एंड CH3 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 CH, ओके, विच इज गुड इलेक्ट्रॉन डोनर। करें कि इसमें और इसमें कौन अच्छे से इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा। तो चलो चेक करते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ से इस कार्बन को अगर मैं सेंटर बना दूं, इस कार्बन को अगर सेंटर बनाऊं तो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने वाले सिर्फ एक ग्रुप लगे यहाँ से, देखो एथाइल, 1 2 कार्बन, मतलब ये सिर्फ एक तरफ से इलेक्ट्रॉनों को रिलीज कर रहे हैं, एल्किल ग्रुप है बेसिकली। अगर मैं इसको R कंसीडर कर लूँ, इस टोटल को अगर ये जो एल्किल है, एथाइल है, इसको मैं R कंसीडर करूँ और यहाँ बचेगा सिर्फ CH2, ठीक है। तो ये R क्या कर रहा है, सिर्फ एक लोग हैं जो इस कार्बन को हेल्प कर रहे हैं। इसमें चेक करो, इस कार्बन को सेंटर कर लो और यहाँ से अगर मैं इसको, इस मिथाइल को R कंसीडर करूँ या ना करूँ, तो भी इस कार्बन को एक CH3 यहाँ से हेल्प कर रहा है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके, और ऊपर से ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके हेल्प कर रहा है। तो इसको देने वाले कितने लोग हैं भाई, यहाँ से अगर मैं इसको R कंसीडर कर लूँ तो इस वाले कार्बन को 2 लोग दे रहे हैं, ठीक है, 2 लोग खिला रहे हैं। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा वो अधिक होगा और ये गुड इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे। और ये सब प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, देखो प्लस आई इफेक्ट। अगर आर्डर लगाना हो प्लस आई का तो ये जो है ये कंपाउंड प्लस आई ग्रेटर शो करेगा, ओके। अगला है फाइंड इंडक्टिव इफेक्ट इन बिटवीन CH3Cl एंड CH3NO2। अब चेक करो, क्लोरीन जो है यहाँ क्या है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होते हैं नेगेटिव आई शो करते हैं, ठीक है, माइनस आई शो करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों को पुल करेगा अपने साइड इलेक्ट्रॉनों, ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो विड्रॉ कर रहा है, तो जब विड्रॉ करेगा तो ये माइनस आई शो करेगा, और यहाँ माइनस आई, और यहाँ देखो सॉरी, इस तरह से आप समझ सकते हैं ना। देखो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही लगा है और ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो कॉन्सेप्ट छोड़ो, ये तो पुल करेगा ही करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, Cl नेगेटिव बनाता है, ठीक है। मैंने जो ऑर्डर लिखवाया था आपको, एक सीरीज बताया था, उसमें देखो NO2 सबसे पहले लिखा था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इसके बाद OH, बेंजीन, हाइड्रोजन बाद में लिखे थे, ठीक है। तो ऑर्डर में सबसे पहले तो NO2 आ रहा है ना, तो अब NO2 और Cl दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब Cl और NO2 चेक करो सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन है, तो NO2 जो है सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो जो माइनस आई इफेक्ट होगा, ये भी माइनस आई शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट अगर मैं इसको 1 करूँ, इसको 2, तो दूसरे वाले में माइनस आई सबसे ज्यादा होगा, माइनस आई दूसरे वाले के इसमें सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि NO2 भी माइनस आई शो करता है और Cl भी माइनस आई शो करता है। तो जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसको माइनस आई भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि CH3 CH2 CH2 Cl करें कि आइडेंटिफाई प्लस आई एंड माइनस आई ऑर्डर। इसमें प्लस आई और माइनस आई ऑर्डर को जो है आइडेंटिफाई करना है। इतना आप नोट डाउन करो, तब तक मैं कुछ काम कर लूँ। अच्छा, ये दिख ही नहीं रहा था, ओके। कहाँ गया भाई? अच्छा, ये शायद दिख नहीं रहा था, थोड़ा सा इसको फिर से मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो चलो मैं इसको एज करके लिख ही ले रहा हूँ ना।
हाँ इरेज कर दो। एक बालक था जो है उसने क्वेश्चन मुझसे कमेंट करके पूछा, तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसको आप छोड़िए, दूर दूर तक लेना नहीं। बट चलो देखो, जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि मेरे पास था CS3 CH2 देन CH2 ये, और देन CH3 CH3 और CH3, ये पहला और ये दूसरा कंपाउंड। ठीक है, इसमें आपको बताना है कौन विच इज गुड इलेक्ट्रॉन डोनर, विच इज गुड इलेक्ट्रॉन डोनर, कौन सा कंपाउंड बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। सबसे पहली बात तो एक चीज क्लियर कर लो आप, ये सब एल्किल ग्रुप हैं, एल्किल ग्रुप जितने बचे सब प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, इस कार्बन को अगर मैं सेंटर बनाऊं तो, और इस वाले कार्बन सेंटर बना लीजिए आप, और देख पा रहे हैं आप यहाँ से ये पूरा एक ग्रुप है CH3 CH2, जिसको आप एथाइल बोलते हैं। ये ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन रिलीज करके हेल्प कर रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। अगर मैं इसको R कंसिडर कर लूँ तो कुछ टाइम के लिए, तो ये बनेगा RCH2। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं इस कार्बन को सिर्फ एक एल्किल ग्रुप क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके प्लस आई इफेक्ट से। ठीक है, यहाँ प्लस आई इफेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि एल्किल ग्रुप प्लस आई शो करते हैं। इसमें चेक करो, अगर इस कार्बन को मैं सेंटर बना लूँ, ठीक, ये CH3 यहाँ से हेल्प कर रहा है इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, एक यहाँ से और एक यहाँ नीचे से। इसको R कंसिडर करूँ एल्किल ग्रुप को, तो R C देन R देन H। ठीक, इसको सेंटर बनाओ कार्बन को, तो इस कार्बन को हेल्प करने वाले कितने एल्किल ग्रुप हैं, 3 एल्किल ग्रुप आपको दिख रहे हैं। तो भाई प्लस आई इफेक्ट तो ये भी शो करेगा क्योंकि एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब प्लस आई सबसे अच्छे से कौन इलेक्ट्रॉन को रिलीज करा, विच इज गुड इलेक्ट्रॉन डोनर, तो ये वाला जो कंपाउंड है सेकंड वाला, वो क्या है, ये है 2 इज ग्रेटर देन 1। इतना आप नोट करिए। चलो एक कंपाउंड यहाँ और लिखा था कि CH3 Cl एंड CH3NO2। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है विच इज सो ग्रेटर माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, मतलब कौन सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, माइनस होगा प्लस होगा वो तो भाई देखने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तो देखो ये जो Cl है वो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और CH3 क्या है, ये देखो CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो ये वाला जो CH3 ये तो प्लस आई देता है, और ये Cl क्या देता है, माइनस आई देता है। अब सुनो, कार्बन और क्लोरीन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है, तो क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपने साइड पुल कर लेगा, खींच लेगा, तो माइनस आई, यहाँ होगा माइनस आई इफेक्ट। अब इसमें चेक करो, NO2 क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये भी माइनस आई देगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये दोनों क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉनों को अपने साइड देखो खींचेगा NO2। अब NO2 भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और Cl भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। चेक करते हैं कि इन दोनों में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है। तो आपको वो ऑर्डर याद होगा, वो सीरीज याद होगा जिसमें मैंने बताया था कि जो NO2 है वो जो रिएक्टिविटी ऑर्डर की सीरीज मैंने बताया था आपको इंडक्टिव इफेक्ट का, वो सबसे पहले है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, देन बेंजीन, सॉरी एल्कोहल, बेंजीन, हाइड्रोजन उसके बाद थे। तो सबसे पहले NO2 आता है ना ऑर्डर की सीरीज में, तो NO2 जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है एज कम्पेयर टू Cl। तो ये जो कंपाउंड है, अगर मैं इसको 1 करूँ इसको 2, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो 2 सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, सबसे ज़्यादा माइनस आई। ठीक है, सबसे ज़्यादा माइनस आई किसमें है, CH3NO2 में। ठीक है, ये नाइट्रो कंपाउंड करिए। एक और कॉन्सेप्ट था मेरे पास, इसको नोट करिए। यहाँ एक और लिखा था, वो मैंने इरेज कर दिया क्योंकि वो दिख नहीं रहा था। ये कंपाउंड लिखा था CH3 CH2 CH2 देन Cl। ठीक है, ये कंपाउंड था।
इसमें बोला था कि आइडेंटिफाई करिए आइडेंटिफाई करिए प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। इसमें आइडेंटिफाई करना था मुझे प्लस आई एंड माइनस आई ऑर्डर, ठीक है। चलो चेक करते हैं। अब देखो ये जो Cl है ये क्या शो करेगा, माइनस आई, ये चीज तो मिल गया मुझे। और जो एल्किल होता है ये पूरा का पूरा क्या शो करेगा, अगर इस पूरे को R कंसिडर कर लूँ, R मान लूँ एल्किल ग्रुप को, ये R मतलब एल्किल ग्रुप, तो वहाँ बचेगा Cl, ये तो हो गया माइनस आई और ये हो गया क्या भाई प्लस आई। अब ये चीज थोड़ी पूछा है हमसे, वो पूछा कि प्लस आई और माइनस आई कहाँ अधिक है, ठीक है। तो सुनो ये Cl तो अगर इसने इलेक्ट्रॉनों को पुल किया अपने साइड, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसकी वजह से इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और इसकी वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर खींच रहे हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, ये इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो ये पार्शियल पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ये भी इधर से कुछ न कुछ पुल करेगा, तो इस पे आएगा डेल डेल पॉजिटिव, इस पे क्या हो गया डेल डेल पॉजिटिव। आप देख रहे हैं मैंने एक आपको बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड ऑन डिस्टेंस फैक्टर, तो ड्यू टू डिस्टेंस फैक्टर प्लस आई इफेक्ट इज मैक्सिमम ऑन दिस कार्बन विच इज नियरेस्ट टू द क्लोरीन। ये चीज समझना है आपको, ड्यू टू डिस्टेंस फैक्टर प्लस आई इफेक्ट इज मैक्सिमम ऑन दिस कार्बन। अगर मैं इसको कार्बन नंबर 1 कंसिडर कर लूँ, देखो अगर मैं इसको कार्बन 1 कंसिडर कर लूँ, ये अगर मैं इसको कार्बन नंबर 1 कंसिडर करूं, इसको कार्बन नंबर 2 और इसको कार्बन नंबर 3, तो जो प्लस आई इफेक्ट, देखो ये पूरा का पूरा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो जो कार्बन नंबर 1 है इस पे प्लस आई सबसे ज्यादा होगा, प्लस आई मैक्स होगा इस पे, मैक्सिमम। क्यों प्लस आई मैक्सिमम क्यों होगा, क्योंकि देखो सबसे ये पास में डिस्टेंस बहुत कम है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है प्लस आई इफेक्ट कम होता चला जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है, क्योंकि वो डिस्टेंस फैक्टर का मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बताया है प्रीवियस लेक्चर में, आप देख सकते हैं जाके, ठीक है। अब इस पे प्लस आई क्या है भाई, जो नियरेस्ट कार्बन है टू द क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इस पे पहले वाले पे प्लस आई क्या ज्यादा है, दूसरे वाले प्लस आई क्या होगा कम होगा। सबसे कम प्लस आई कहाँ होगा, तीसरे कार्बन पे। तो यही ऑर्डर पूछा था, तो पहला कार्बन प्लस आई क्या होगा सबसे ज्यादा, दूसरा कार्बन पे उससे कम होगा, तीसरे कार्बन पे प्लस आई सबसे कम होगा। अगर यहाँ एक कार्बन और चार कार्बन के बाद जो डिस्टेंस फैक्टर वर्क नहीं करता है तो बेसिकली वो 0 कंसिडर कर लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ प्लस आई सबसे ज्यादा होगा क्योंकि ये सबसे पास है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की जो पास है वहां प्लस आई सबसे ज्यादा होता है। अब प्लस आई यहाँ ज्यादा है सबसे ज्यादा, यहाँ तो कम होगा ना भाई, तभी तो यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम हो गया प्लस आई, यहाँ और कम हो गया। देखो ये डेल है, डेल पॉजिटिव, ये डेल डेल पॉजिटिव मतलब और छोटा, और ये डेल 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 पॉजिटिव सबसे छोटा। तो सबसे ज्यादा जो प्लस आई ऑर्डर है ये प्लस आई ऑर्डर, यही पूछा था, ठीक है। तो एज सच इंडक्टिव इफेक्टिव में बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है और बहुत हायर क्वेश्चन यहाँ से नहीं अराइज होते हैं, लेकिन हायर कंसेप्ट पढ़ने के लिए आगे चल के केमिस्ट्री में जीओसी और ये जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट है, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में हम लोग पढ़ते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, वहाँ यूज कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी है, ठीक है, हाउ टू डिसाइड विच इज मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, हाउ टू डिसाइड विच इज गुड एसिड, एंड अल्कोहलिक स्ट्रेंथ को भी चेक कर सकते हैं हम लोग यहाँ से। इवन अगर आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की ऑर्डर चेक करना हो SN1 और SN2, तो उसको बहुत अच्छे से ये इंडक्टिव इफेक्ट एक्सप्लेन कर देता है। जब आप आगे के कक्षाओं में जाएंगे तो वहाँ एल्कोहल पढ़ेंगे, फिनाल, ईथर, तो उनका जो स्ट्रेंथ है, अल्कोहलिक स्ट्रेंथ जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रेंथ जो है, वो सब हम बहुत अच्छे से इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। इतना आप पूरा लिखिए, फिर हम लोग पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, कि जो इंडक्टिव इफेक्ट अभी तक कहानी चल रही थी उसको यूज कहाँ करेंगे, ठीक है। अब तो बन गया ना भाई मसाला, अब ये मसाला यूज कहाँ करेंगे, आप लिखिए, थोड़ा सा पानी पी लें भाई।